आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज से मासोत्तम मास श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है। ये महीना आदिदेव महादेव शंकर की आराधना के लिए जाना जाता है। लेकिन फतेहपुर में और पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल बड़ी तेज़ी से मची हुई है, और वो भी 2027 के आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर। टिकटों के लिए जो मारामारी प्रतिद्वंदियों में, प्रत्याशियों में हर दल से हो रही है। आज मैं फतेहपुर की 6 विधानसभाओं के बारे में उसका एक विश्लेषण करूंगा इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरी किन्हीं बातों से असहमत हों, सहमत हों, तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य मुझको अवगत करें। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगस्त लगने वाला है और चुनाव जनवरी-फरवरी में होने हैं। इस तरह से अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, और उसकी झलक भी आपको समाचार पत्रों में, टीवी में, चैनलों में और सोशल मीडिया में भी दिखाई पड़ रही होगी। लेकिन मैं बात आज फतेहपुर की 6 विधानसभाओं में सभी दलों से किन किन प्रत्याशियों को टिकट मिल सकता है, चर्चा उसकी करूँ। बात शुरू करूँगा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से। 25 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर आगमन होता है, और उस आगमन में जो उनका संबोधन हुआ, यदि हम उसको एक संदेश मान लें, उसको एक संकेत मान लें, तो भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर की 3 विधानसभाओं में वही कैंडिडेट रिपीट होने हैं जो 2022 में थे। यानी कि हुसैनगंज से पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ दुन्नी भैया, फतेहपुर सदर से विक्रम सिंह, और शाहजहाँ से वर्तमान विधायक विकास गुप्ता। जिस तरीके से इन 3 नेताओं की तारीफ मुख्यमंत्री द्वारा की गई, वो एक संकेत के रूप में यदि हम उसको मान लें तो। लेकिन उसके बाद भी 3 विधानसभाओं के अतिरिक्त एक विधानसभा खागा जो सुरक्षित है, और वहाँ से वर्तमान विधायक कर्णा पासवान उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। इस तरह से उनका वहाँ से टिकट लगभग पक्का माना जा सकता है। अब बची शेष 2 विधानसभाएं, बिनकी और जहानाबाद। बिनकी यदि सहयोगी दल को नहीं दी जाती, जो कि संभव नहीं लगता, उसको ये मानकर ही चलिए कि बिनकी या जहानाबाद में से एक सीट भाजपा किसी सहयोगी दल को देगी ही देगी। इस तरह से केवल एक सीट बचती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिनमें प्रत्याशी अपनी भागम दौड़ मचा सकते हैं, और मचा भी रहे। यदि मचा तो 6 विधानसभा में रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक संकेत दिया जो कि मुख्यमंत्री के उद्बोधन से प्रतिध्वनित हुआ था, जनता के बीच में गया था। जिसको समझना है समझ ले, जिसको नहीं समझना वो ना समझे। फतेहपुर सदर की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और चंद्र प्रकाश लोधी यहाँ से विधायक। लेकिन उसके बाद भी भाजपा से निवर्तमान जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, हसुआ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अक्षय लोधी, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष उदय लोधी, ब्लॉक प्रमुख बिटौरा अमित तिवारी, शैलजा राज लोधी सहित तमाम कैंडिडेट टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और इसका
उदाहरण भी देखने को मिल रहा है कि फतेहपुर विधानसभा की दीवारों में इन प्रत्याशियों की वॉल पेंटिंग जगह जगह पर लगी हुई है। हुसैनगंज की बात करें तो मुख्यमंत्री के संकेत के अनुसार तो पूर्व विधायक और मंत्री रमेंद्र प्रताप सिंह उर्फ दुन्नी सिंह का टिकट पक्का माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से संतोष सिंह राजू, संतोष तिवारी सहित तमाम लोग टिकट पाने की दौड़ में शामिल। कृष्णा पासवान जो खागा से विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी, वहाँ भी पुष्पा पासवान समेत तमाम कैंडिडेट टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जो केवल मृगमरीचिका ही साबित हो सकती है। बेंकी में भाजपा की सहयोगी दल जनता दल यस के विधायक जय कुमार सिंह जैकी वर्तमान में विधायक हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीट उन्हीं के कब्जे में रहे, और यदि भाजपा ये सीट पूर्ववत अपने सहयोगी जनता दल यस को देती है तो वहाँ से जय कुमार सिंह जैकी का चुनाव लड़ना निश्चित है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा से जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू, रमाकांत तिवारी, विकास त्रिवेदी सहित तमाम नेता टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं। जहानाबाद में वर्तमान विधायक राजेंद्र पटेल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। यद्यपि उनकी मूल सीट बिंकी थी, तो हो सकता है कि इस बार जैकी को जहानाबाद भेज दिया जाए और राजेंद्र पटेल जी को बिंकी ले आया जाए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से भी कई लोग टिकट के दावेदार हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा ये यद्यपि घोषणा कर दी गई है कि 2022 के वो कैंडिडेट जो 5000 से कम वोटों से हारे हैं, उनका टिकट पक्का है। यदि इसको मानक मान लिया जाए तो बिंकी में दयालु गुप्ता का टिकट होना निश्चित माना जा रहा है। सदर विधानसभा में सपा के विधायक चंद्रप्रकाश लोधी का कब्जा है और हुसैनगंज में सपा की विधायक भी काबिज। ऐसे में ये 3 सीटें तो पूर्व कैंडिडेटों पर ही होती हैं, उनको टिकट मिलना लगभग तय है। लेकिन जैसी चर्चा है कि बेंकी विधानसभा की सीट हो सकता है सपा अपने सहयोगी दल कांग्रेस को दे दे। कांग्रेस से टिकटार्थियों की एक लंबी लाइन है, लेकिन जिसमें सबसे आगे शिवाकांत तिवारी, अभिमन्यु सिंह, राजेश तिवारी सहित तमाम लोग दौड़ में लगे हुए हैं। इसके अलावा जहानाबाद विधानसभा सीट से बलराज उमराव सहित पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक पटेल की पत्नी कुसुम पटेल, उनके पुत्र सहित तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं। खागा में स्थिति काफ़ी संघर्ष में है सपा के लिए कि किसको वो कैंडिडेट बनाए, और खागा से जो प्रबल दावेदारों के जिनकी वॉल पेंटिंगें अभी से दिखलाई पड़ने लगी हैं दीवारों में, उनमें वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, पूर्व चुनाव लड़ चुके डीआईजी, उसके अलावा सुनील कोरी और न जाने कितने लोग टिकट के दावेदार हैं। बसपा से यद्यपि अभी टिकट की कोई दावेदारी नहीं दिखलाई पड़ती, किसी की भी वॉल पेंटिंग फतेहपुर की दीवारों में नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन संगठनात्मक रूप से वो बहुत सक्रिय है और
बसपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष वीर प्रकाश लोधी निरंतर हर विधानसभा में जाकर के अपने संगठन को सक्रिय कर रहे हैं, लेकिन जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से बसपा उन कैंडिडेटों को उतारेगी जो निश्चित रूप से सपा और भाजपा को परेशान कर सकते हैं। जैसी चर्चा है कि बसपा फतेहपुर या हुसैनगंज से किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना चाहती है, इसी तरह अयास आय या बिनकी से किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सपा और भाजपा दोनों के समीकरणों पर असर पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं? अयास आय खास तौर से जहां विकास गुप्ता की तारीफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जमकर की गई है, लेकिन उसके बाद भी भाजपा से कई टिकट के दावेदार दौड़ लगाए हुए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल, वर्तमान निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य ओम मिश्रा सहित तमाम लोग सक्रिय हुए। साथियों, आपको यदि इन बताए गए अभ्यर्थियों के अलावा भी किसी अभ्यर्थी की जानकारी हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराने का कष्ट करें। यद्यपि अभी चुनाव दूर है, 6 महीने कम से कम, और कौन पार्टी किस पर अपना दांव लगाएगी ये भी अभी निश्चित नहीं है, लेकिन एक कयास है, एक अनुमान है कि इन लोगों में टिकट की दावेदारी चल रही। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।